Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will do the worksheet number 66 of class 10th subject English. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. Okay. So जो चैप्टर है जो कि आज हम करेंगे वो कौन सा है? चैप्टर 8 है हैक ड्राइवर. तो आपको क्या करना है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. सो ये जो पैसेज दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना है और ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो चलिए इसको पढ़ते हैं. वी ड्रॉव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड. वी वर फेस्ड बाय अ enormous and cheerful old lady. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson, the carter and hackman." So we drove. We कौन है? We. Who is we here? वी इज़ जो लॉयर हैं और जो बिल हैं जो डिलीवरी मैन है जो लॉयर को घुमा रहे थे वो दोनों फार्म यार्ड पर जाते हैं और वहाँ पे एक चीयरफुल ओल्ड लेडी होती है और जो गाइड होते हैं माई गाइड. माई कौन है? लॉयर. लॉयर बोल रहे हैं कि जो मेरा गाइड है ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड कि रिमेंबर मी, कि याद है मेरा नाम क्या है? आई एम बिल मैग्नूसन द कार्टर एंड द हैकमैन. आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर. सो आपका जो सन ऑलिवर है उसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूँ. वो किसको बोलता है? ऑलिवर की मदर को. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड. सो उनकी मदर शाउट करती हैं कि मुझे नहीं जानना कि कौन ऑलिवर और वो कहाँ पर है. नाउ लुक हेयर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस. दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर ऑलिवर लुटकिंस. सो जो बिल हैं वो बोलते हैं उनकी मदर को कि ये लॉयर हैं, कोर्ट में काम करते हैं और इनके पास सारे अधिकार हैं जो ऑलिवर लुटकिंस की जो प्रॉपर्टी है उसको सर्च करने की. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो लॉयर को लगता है कि जो बिल है उन्होंने मुझे बहुत ही महत्व दिया है. एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड. सो जो उनकी मदर थी वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं. शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड. वो किचन में जाती हैं और वो दोनों उनके पीछे जाते हैं. शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम एन ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." She shouted and laughed at our frightened retreat. और वो किचन में जाके एक बड़ा सा रोड लेके आती हैं लोहे का और वो बोलते हैं कि तुम्हें जो सर्च करना है करो, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम माइंड ना करो मुझसे, गेटिंग बर्न फर्स्ट. सो ये क्वेश्चन से चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बिल टेक द यंग लॉयर, हु डिड दे मीट देयर. जो बिल है वो यंग लॉयर को कहाँ लेके जाते हैं? हु डिड दे मीट हेयर, और उनको वहाँ जाके कौन मिलता है? बिल टेक्स हिम टू द हाउस ऑफ लुटकिंस मदर, ही मीट हिज मदर देयर. ओके, फुल स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज द लॉयर्स रीज़न फॉर विजिटिंग द ओल्ड वेमेंस हाउस. जो लॉयर था उनका रीज़न क्या था कि वो वेमेन के हाउस जा रहे हैं? लॉयर्स रीज़न फॉर विजिटिंग द ओल्ड वेमेंस हाउस बिकॉज शी वॉज ल्यूटकिंस मदर. इधर LUT आएगा, LUTKENS, ल्यूटकिंस मदर एंड अ फ्रेंड ऑफ ल्यूटकिंस and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm there 3 miles north. Right? Next question is, what did Lutkin's mother say about him? Lutkin's की मदर क्या बोलती हैं लुटकिंस के बारे में? वो बोलती हैं कि I do not know anything about Oliver. I do not want to and I don't want to. मुझे कुछ पता भी नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती कि वो कहाँ पर है. सी क्वेश्चन है, हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेन दे थ्रेटेंड टू सर्च हर प्रॉपर्टी टू फाइंड लुटकिंस. वो कैसे रिएक्ट करती हैं जब वो बोलते हैं कि उनके पास सारा अधिकार है प्रॉपर्टी सर्च करने का? शी सीज्ड एन आयरन, ये आंसर है. शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन दैम शाउटिंग, "You search all you want to, if you don't mind getting hurt first." ई है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू मूव बैकवर्ड. इसका आंसर आ जाएगा रिटायर्ड. ओके, सो ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो ये है कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द कंट्री साइड टू हैक ड्राइवर्स टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड पोल्यूटेड सिटीज़.
Look at the image given below. Write an analytical paragraph on sources of pollution in NCR region. सो आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ, ये पूरा नीचे जो दिया हुआ है पिक्चर में, इसको देख के आपको एक पैराग्राफ लिखना है एनालिटिकल। और पैराग्राफ किस पे लिखना है? सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। सो देखिए, मॉनसून रेन, फिर दिवाली फायर क्रैकर बर्स्टिंग, पैडी स्टबल बर्निंग की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। सो जो एनसीआर रीजन्स हैं, जैसे दिल्ली हो गया, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। सो आपको सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन एनसीआर रीजन के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है इन 100 to 120 वर्ड्स के बीच में। तो चलिए इसको हम करते हैं। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है आपका। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन एनसीआर रीजन इज अमंग द वर्ल्ड्स अर्बन agglomerations with the most toxic air. The magnitude of air pollution is massive. It causes devastating impacts on people's health, the city's environment, economic well-being. Despite overwhelming evidence of the severity of air pollution and its consequences, however, India's policy measures remain weak. So, डेवोस्टेटिंग अफेक्ट्स हो रहे हैं पीपल की हेल्थ को, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, बट जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो अभी तक कमज़ोर ही हैं। ओके, नेक्स्ट है द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन एनसीआर इंक्लूड व्हीकल एग्जॉस्ट, हैवी इंडस्ट्री सच एज पावर जनरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाइक ब्रिक lines, suspended dust on the roads due to vehicle movement and construction activities, open waste burning, combustion of fuels for cooking, lighting and heating. Compounding the problem are seasonal emissions from dust storms, forest fire, open field fires during harvest season. So extreme air pollution from these sources affects millions of people in densely populated regions who are exposed to thick toxic smoke for long periods of time. If we want to reduce air pollution in this our focus has to be on reducing coal and biomass burning and tackling land degradation and desertification in area and in neighboring states. Okay, so इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ ये है यहाँ से, फिर सेकंड पैराग्राफ आपका ये है द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसके बाद ये है। ओके, सो ये जो वर्कशीट नंबर 66 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।